Hello friends. So in this video we will be discussing a topic teaching support system. तो ये जो टॉपिक है टीचिंग सपोर्ट सिस्टम ये आपका यूजीसी नेट के पेपर 1 का टॉपिक है। पेपर 1 का ये टॉपिक है। पेपर 1 में जो यूनिट 1 है, यूनिट 1 दैट इज रिगार्डिंग टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड तो टीचिंग एप्टीट्यूड में हमने लास्ट क्लास में वी डिस्कस द फर्स्ट टॉपिक विच वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग, लेवल्स ऑफ लर्निंग, फीचर्स ऑफ टीचिंग एसेट्रा एसेट्रा। तो लास्ट क्लास हमारी टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए एक इंट्रो क्लास थी, ठीक है। इसी में टीचिंग एप्टीट्यूड में एक और टॉपिक है टीचिंग सपोर्ट सिस्टम। ये क्या होता है दैट वी हैव टू स्टडी। और इसके बाद के क्लास में, इसके बाद के वीडियो में वी विल बी स्टडिंग टीचिंग एप्टीट्यूड का एक और टॉपिक टीचिंग मेथड। टीचिंग मेथड्स तो टीचिंग मेथड्स जो भी उनको सपोर्ट करने के लिए है टीचिंग सपोर्ट सिस्टम, जो हम लोग इस क्लास में वी विल बी स्टडिंग। ऑलराइट, तो ये पेपर 1 में यूनिट 1 टीचिंग एप्टीट्यूड से है, टीचिंग सपोर्ट सिस्टम। तो हम लोग अब टीचिंग सपोर्ट सिस्टम टॉपिक क्या है, इससे भी एमसीक्यूज आ जाते हैं। तो देखिए टीचिंग सपोर्ट सिस्टम वो सारे टूल्स हैं जो आपका लर्निंग प्रोसेस को इफेक्टिव बनाते हैं, ठीक है। सो अ टीचिंग सपोर्ट सिस्टम रिफर्स टू ऑल द टूल्स, मेथड्स एंड रिसोर्सेस, जितना भी टूल्स, मेथड्स या रिसोर्सेस हैं यूज्ड बाय द एजुकेटर टू इनहैंस द इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, ठीक है। तो बेटर कंटेंट बन पाए, बेटर वे से टीचिंग लर्निंग प्रोसेस और इफेक्टिव हो पाए, इसके लिए जितने भी टूल्स, मेथड्स या रिसोर्सेज का यूज होता है वो हम कहते हैं टीचिंग सपोर्ट सिस्टम। जैसे ब्लैक बोर्ड हो गया, है ना, ब्लैक बोर्ड हो सकता है, चौक हो सकता है, ठीक है। कोई थ्री डी मॉडल हो सकता है, मैप्स हो सकता है, मैप्स का भी यूज किया जा सकता है, डायग्राम्स हो सकता है, ऑल राइट, कोई वीडियो हो सकती है। तो देर आर सो मेनी टूल्स which can be used to make the teaching learning process effective. All right. तो अब आप देखिए टाइप्स ऑफ टीचिंग सपोर्ट सिस्टम, क्या टाइप्स हैं टीचिंग सपोर्ट सिस्टम के। तो आपके सिलेबस में 3 टाइप्स मेन दिए हुए हैं। पहला है ट्रेडिशनल, दूसरा है मॉडर्न और तीसरा है आईसीटी, इंफॉर्मेशन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो ये अब 3 टाइप के सपोर्ट सिस्टम्स हैं। सो वी विल बी स्टडिंग वन बाय वन। तो ट्रेडिशनल टीचिंग सपोर्ट सिस्टम क्या है? तो देखिए ये कन्वेंशनल मेथड है जिसमें देयर इज अ टीचर, वो ब्लैक बोर्ड और चौक का यूज करता है। ये मेथड ज्यादा आपका, ये जो सपोर्ट सिस्टम होता है ज्यादा मेमोरी पे बेस्ड करता है एंड वन साइड, वन वे कम्युनिकेशन के साइड जो लेक्चर की डिलीवरी होती है उस पे ये फोकस करता है। ऑल राइट, तो इसके फीचर क्या है? ये टीचर सेंटर्ड होता है, पैसिव लर्निंग, और यहाँ पे लिमिटेड टेक्नोलॉजी का इन्वॉल्वमेंट होता है। टीचर है, स्टूडेंट्स है, ब्लैक बोर्ड है, चौक है, ठीक है, ये है। सो ये आपका कन्वेंशनल वे है, सेंचुरीज से ऐसे ही टीचिंग लर्निंग मेथड होती आई है। ऑल राइट, तो आप ये देखिए इसमें ट्रेडिशनल टीचिंग सपोर्ट सिस्टम कंसर्न विद रिसाइटेशन एंड मेमोराइजेशन टेक्निक्स। Recitation and memorization techniques. It involves a conventional educational structure where teaching used to be associated with chalk and talk method, भी कहते हैं इसको, chalk and talk method। इसका मेजर फीचर क्या हो जाएगा? टीचर सेंटर्ड है, टीचर इज द सोल ऑर्गेनाइजर, टीचर इज रिस्पॉन्सिबल टू कंट्रोल क्लास एज वेल एज टीचिंग with the usage of blackboard, explaining concept, asking student to copy and make sure that students are paying attention। तो ये जो एक कन्वेंशनल वे है जो क्लासरूम टीचिंग होती है स्कूल्स वगैरह में, ये उससे रिलेटेड है। The flow of communication is one way in which teacher continuously talks and students have to cramp and reproduce। All right. After the class, student will revise their notes and memorize them। All right. इंस्ट्रक्शन जो भी टीचर ने बताया वही उसका स्टडी मटेरियल और नोट्स बन जाएगा, ठीक है। गोल क्या है इस मेथड का? टू पास द एग्जामिनेशन। एग्जांपल्स हो गए चॉक एंड ब्लैक बोर्ड। अब इसमें
ट्रेडिशनल सपोर्ट सिस्टम में क्या क्या चीजें यूज हो सकती हैं? चॉक एंड ब्लैक बोर्ड, टेक्स्ट बुक्स एंड रेफरेंस बुक्स, चार्ट्स एंड पोस्टर, मैप्स एंड ग्लोब्स, फ्लैश कार्ड्स, हैंड रिटन नोट, वर्बल एक्सप्लेनेशन। ऑल राइट, ये सब आपका एग्जाम्पल हो गया ट्रेडिशनल मेथड्स का। ऑल राइट, सो नाउ वी आर, ये आपका पहला मेथड हो गया। सेकेंड इज मॉडर्न टीचिंग सपोर्ट। तीन टाइप है, ट्रेडिशनल, मॉडर्न एंड आईसीटी। तो अब मॉडर्न में क्या है, ये आपका रिसेंट इनोवेशंस के बेस पर ये क्लास को और ज्यादा इंटरैक्टिव बनाता है। इसके एग्जांपल्स पहले देख लेते हैं क्या क्या चीजें हैं इसमें। प्रोजेक्टर्स का यूज हो जाता है इसमें मॉडर्न में। व्हाइट बोर्ड आ जाते हैं, ब्लैक बोर्ड एंड चॉक की जगह व्हाइट बोर्ड एंड मार्कर पेन्स। प्रिंटेड वर्कशीट्स एंड वर्कबुक्स आ जाते हैं। 3D टीचिंग एड्स रहते हैं। इंटरैक्टिव क्लासरूम बोर्ड्स रहते हैं, जैसे ये हमारा बोर्ड है इंटरैक्टिव क्लासरूम। एजुकेशनल गेम्स का भी यूज होता है। तो ये क्या है, ये मॉडर्न टीचिंग एड्स हैं। टीचिंग सपोर्ट सिस्टम में क्या क्या टूल्स, ये सारे टूल्स जब इस्तेमाल होते हैं तब वो ट्रेडिशनल से मॉडर्न के साइड आ जाता है। ऑल राइट, तो वंस वी कैन सी modern, these includes recent innovations that are more interactive and learner focused yet not necessarily digital. Blend होता है ट्रेडिशनल मेथड का with enhanced tool, focuses on learner engagement, can be both physical and semi digital. ठीक है, अब इसमें क्या क्या इंक्लूड हो रहा है? इंस्ट्रूमेंट्स लाइक कंप्यूटर्स, इंटरनेट सर्फिंग, इलेक्ट्रॉनिक नोटबुक्स, ऑनलाइन डिक्शनरीज, ई रीडर्स, लैपटॉप्स, गेम्स, encyclopedias, picture dictionaries, PowerPoint slides, फ्लैश एजुकेशनल गेम्स। ठीक है, तो ये ज्यादा टीचर को लर्नर सेंटर्ड बनाता है। अभी जब हम टीचिंग मेथड देखेंगे तो उसमें दो टाइप के मेथड, जो नेक्स्ट क्लास होगी दैट विल बी टीचिंग मेथड। तो टीचर सेंटर्ड मेथड्स एंड लर्नर सेंटर्ड मेथड्स, इन दोनों को वी विल बी डिस्कसिंग। तो ये जो टूल होता है मॉडर्न टूल, ये ज्यादा टीचिंग को लर्नर सेंटर्ड बनाता है। Student friendly teaching and active participation of learner is there. Knowledge is created rather than delivered. Have more scope and flexibility. ये सारे इसके tools हो गए। एग्जाम्पल हो गया कि अगर बायोलॉजी टीचर है, अगर वो 3D मॉडल ऑफ ह्यूमन हार्ट से समझाता है कि उसके पास मॉडल है 3D मॉडल, और उससे वो एक्सप्लेन करता है, तो वो बेटर स्ट्रक्चर और फंक्शन बता पाएगा rather than उसको ब्लैक बोर्ड में ड्रॉ करने से। Now the third one is ICT based, information and communication technology teaching support system. तो इसमें क्या है, इंफॉर्मेशन, आईसीटी में क्या है, आईसीटी का फुल फॉर्म इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, इसमें एक्सटेंसिव यूज ऑफ डिजिटल टूल्स होता है एंड इंटरनेट बेस्ड रिसोर्सेस होते हैं। तो ये लर्नर सेंटर्ड बहुत ज्यादा होता है और इंटरैक्टिव होता है। इसमें विजुअल और मल्टीमीडिया रिच होता है, काफी वीडियोस ऑडियोस का यूज होता है। फ्लेक्सिबल एंड एक्सेसिबल, इंकरेजेस सेल्फ बेस्ड लर्निंग, जो आपके बहुत से कोर्सेस होते हैं जिसमें सेल्फ बेस्ड लर्निंग और असेसमेंट्स भी होते हैं। आपको ऑनलाइन बहुत ऐसे कोर्सेस मिल जाएंगे, ये सब आपकी आईसीटी बेस्ड में आते हैं। ये सारे जो टूल हैं आईसीटी बेस्ड टूल, ये जो आपका टीचिंग सपोर्ट सिस्टम है, इसमें जो है ये आईसीटी में आएगा। इसमें लर्नर अपने पेस के हिसाब से भी पढ़ सकता है। ठीक है, तो इसमें क्या है, आईसीटी टेक्नोलॉजी का यूज होता है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का, इन एजुकेशन। ठीक है, दैट यूजेस इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी टू असिस्ट, इंप्रूव, ऑप्टिमाइज द डिलीवरी ऑफ इंफॉर्मेशन। इसको ई लर्निंग आप कह सकते हैं, एंड मोबाइल लर्निंग आर सिनोनिम्स ऑफ आईसीटी बेस्ड टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। ठीक है, तो इसमें कोई बाउंड्री नहीं, कोई लिमिटेड क्लासरूम नहीं है। जैसे मॉडर्न वाले में फिर भी आप 3D मॉडल लेके क्लास को एक्सप्लेन कर रहे हो, इसमें आपकी क्लास कोई भी आपका वीडियो देख सकता है। अगर आप यूट्यूब पे डाल रहे हो, इंटरनेट पे डाल रहे हो, है ना, आप कोर्स बेच रहे हो, तो कोई बाउंड्री नहीं है, बहुत से बच्चे उसको इनरोल कर सकते हैं। तो ये आपका आईसीटी में आ जाएगा। ऑल राइट, फीचर्स ऑफ आईटीसी स्मार्ट इंटरैक्टिव बोर्ड विद पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन एंड इंटरैक्टिव सेशंस। ऑनलाइन क्लास हो रही है, लाइव सेशंस हो रहे हैं, इंटरैक्टिव सेशन हो गए। डिलीवरिंग लेक्चर यूजिंग माइक्रोफोन, जैसे यहाँ मैं माइक्रोफोन लगा के लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ। कंप्यूटर और लैपटॉप एंड टेक्नोलॉजी ड्रिवन सेटिंग आर रिक्वायर्ड इन द क्लासरूम। ठीक है, तो ये सारे आपके मेथड्स हो गए। ऑगमेंटेड एंड वर्चुअल रियलिटी, क्विज, ऑनलाइन क्विज एंड असेसमेंट,
गूगल क्लासरूम का यूज हो सकता है, ई लर्निंग प्लेटफॉर्म्स, ये सारे आपके एग्जाम्पल्स हो गए आईसीटी के। ठीक है, अब फिजिक्स टीचर यूजेस साइमुलेशंस टू शो हाउ डिफरेंट फोर्सेस एक्ट ऑन अ मूविंग ऑब्जेक्ट इन रियल टाइम। तो आजकल बहुत से ऐसे ऑनलाइन आते हैं सॉफ्टवेयर जो कि साइमुलेशंस भी क्रिएट करते हैं, जैसा भी आप उसमें सेटिंग्स डालोगे उस हिसाब से। ऑलराइट, सो विद दिस यही आपका बेसिक था टीचिंग सपोर्ट सिस्टम में। ये आपका यूनिट 1 में है। ऑलराइट, ये पेपर 1 में, नेट के पेपर 1 में यूनिट 1 जो है दैट इज टीचिंग एप्टीट्यूड। लास्ट क्लास में हमने इसका इंट्रोडक्शन किया था, पहला टॉपिक पढ़ लिया था। टीचिंग सपोर्ट सिस्टम भी इसका वन ऑफ द टॉपिक है। नेक्स्ट वीडियो में वी विल बी स्टडिंग टीचिंग मेथड्स, ये भी आपका टीचिंग एप्टीट्यूड में ही आता है। ऑल राइट, सो विद दिस आई एम एंडिंग द क्लास, सो थैंक यू ऑल।